विकास की। और इसी कड़ी में अगले पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, क्योंकि जब बात होती है भोपाल की तो बात होती है भोपाली मिजाज की, जब बात होती है भोपाल की तो बात होती है भोपाली जायके की। और ऐसे में फास्ट फूड लवर्स की पहली पसंद है शर्मा विष्णु फास्ट फूड। लेकिन कैसे ये सफ़र रहा, कैसे दो पार्टनर्स जो कि साथ आए और उन्होंने इसका एक नाम स्थापित किया, नाम कायम किया, ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मिस्टर विष्णु शर्मा और रामू शर्मा जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं शर्मा विष्णु फास्ट फूड के, उनके बारे में आपको बताते हैं इस वीडियो क्लिप के जरिए। भोपाल के फास्ट फूड लवर्स के लिए शर्मा एंड विष्णु फास्ट फूड कोई नया नाम नहीं है। कभी एक ठेले से आज 7 आउटलेट तक का सफर संस्थापक विष्णु शर्मा के लिए आसान नहीं था। भाई रामू शर्मा के साथ मिलकर सफलता का मुकाम इन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से हासिल किया। लाजवाब स्वाद और बेमिसाल क्वालिटी की तर्ज पर आज ये फूडीज की जुबान पर राज कर रहे हैं। स्टार्टअप के क्षेत्र में शर्मा एंड विष्णु फास्ट फूड ने शहर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। स्वाद और सेहत की परंपरा को बरकरार रखते हुए शर्मा एंड विष्णु फास्ट फूड ने कोरोना काल में भी स्वच्छता और फूड सेफ्टी की मिसाल कायम की है। तो मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे खास मेहमान को, मिस्टर विष्णु शर्मा और रामू शर्मा। प्लीज़ आप दोनों स्टेज पर आएँ। आपके ज़रिए आपके अनुभवों को हम समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि शर्मा विष्णु फास्ट फूड के पीछे कैसा संघर्ष आपका रहा और जो पहचान बनी है उसको लेकर आप लोगों ने कितनी मेहनत की, कितना परिश्रम किया, इन तमाम चीज़ों को समझें। उससे पहले एक और मेहमान जिनका परिचय मैं आपसे करवा दूँ, मिस्टर ओपी नायक जो कि एमडी है एनबी होम्स भोपाल की। क्योंकि लोगों के जहन में होता है कि एक घर हो, ऐसे में उनका ये सपना साकार करने की कोशिश इनकी है। उनसे आपको मिलवाते हैं इस वीडियो क्लिप के जरिए, उसके बाद विस्तार रूप से हम चर्चा करेंगे। एनबी होम्स भोपाल की शुरुआत से अब लोगों का घर का सपना सिर्फ सपना नहीं रहा बल्कि हकीकत बन रहा है। घर बनाने के लिए प्लॉट हो, बंगले या फिर फार्म हाउस, सब कुछ किफायती दाम पर उपलब्ध करा रहे हैं एनबी होम्स के मैनेजिंग डायरेक्टर ओपी नायक। सबके लिए छत मुहैया कराने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम को भी एनबी होम्स के जरिए आज बल मिल रहा है। ओपी नायक किसानों के लिए कृषि भूमि भी कम कीमतों में उपलब्ध कराते हैं। ओपी नायक की कल्याणकारी सोच आज दूसरे प्रदेश के निवेशकों को भी आकर्षित कर रही है। तो मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी ओपी नायक जी को, एमडी एनबी होम्स। कृपया आप मंच पर आएँ और आपके ज़रिए आपके अनुभवों को हम समझने की कोशिश करेंगे। रास्ते में कितनी बाधाएं आईं वो जानने की कोशिश करेंगे। कोरोना के वक्त में क्या कुछ कदम आपके द्वारा उठाए गए हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ ओपी नायक जी, आप कृपया मंच पर आएँ, क्योंकि देखिए तमाम तरह के ऐसे सवाल होते हैं और ख़ास तौर पर जब रियल इस्टेट का जिक्र होता है तो लोगों के जहन में बुनियादी सवाल भी हैं जो कि घूमते रहते हैं, जिनका जवाब लेने की आज इस मंच से हमारी कोशिश होगी मिस्टर ओपी नायक से। और इसी के साथ हमारे जो तमाम खास मेहमान इस पैनल का हिस्सा हैं उनसे हम जानेंगे उनके अनुभवों को। इसके अलावा आगे के लिए क्या योजनाएं हैं, जो सहायता मिल रही है वो कितनी काफ़ी, उन तमाम चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। और इस सिलसिले में इसको आगे बढ़ाने में मेरा साथ देंगे मेरे सहयोगी मृदुल शर्मा। मृदुल, ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद प्रिया। आप तीनों का मैं बहुत स्वागत करता हूं। और हमने बहुत सारी बातें की भोपाल के लिए और आज यहाँ पर हम विकास की बात तो कर ही रहे हैं। हमने स्वास्थ्य की बात की, शिक्षा की बात की, लेकिन कहते हैं कि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। तो भाई जब तक पेट में कुछ जाएगा नहीं तो काम कैसे होगा, फिर हम कैसे रफ्तार से दौड़ेंगे। और भोपाल को हर एक स्वाद देने वाले शर्मा और विष्णु चाइनीज़ की बात हो, छोले कुलचे हो, क्रिस्पी चाउमीन हो, सैंडविच हो,
वाइट सॉस पास्ता हो, मैं कितने और नाम गिनाऊं, आपकी लिस्ट जो है बड़ी लंबी है मेन्यू कार्ड की। लेकिन ये जो आपकी सोच थी, क्योंकि आज से अगर 20 या 20 साल पहले, गलत नहीं हूँ तो मैं 20 साल पहले जाइए, एक ठेले से शुरुआत की और उसके बाद नौकरी छोड़ के आप यहाँ पर आए थे, इतना लंबा आपने सफ़र तय किया, कैसा रहा? भोपाल को पसंद तो आ रहा है आपका स्वाद? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो जी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमको दिया, बोलने का मौका दिया। एक्चुअली सर शुरुआत एक 96 से थी। 96 से हम लोग एक होटल में जॉब करते थे, तो शुरुआत से ही जब होटल में जॉब करते वक्त ऐसा मन में था कि कुछ अच्छा देखते थे कि यार कुछ अच्छा खाना हमको सर्व करना है। हाँ, हमारे पास पूंजी तो ज़्यादा थी नहीं, 2-4-5 हज़ार रुपये से हमने शुरुआत करी। 2001 में एक छोटा सा ठेला जो किराए में 200 रुपये महीने में किराए में मिलती थी, उसको लेकर के एक पहले क्या होता था, टमाटर वगैरह कैरेट्स में आते थे, उसमें उसी को एक प्लेटफॉर्म बना के शुरुआत करी थी। धीरे धीरे, अब पहले तो शुरुआत बहुत ही मुश्किल थी, अब बता ही नहीं सकते, वो लंबा बड़ा सफ़र है। धीरे धीरे लोगों को टेस्ट लगने लगा, इंतज़ार के बाद, काफ़ी समय के बाद, तो एक लोगों का प्यार मिला, फिर धीरे धीरे सफ़र आगे चलता गया। बिल्कुल, जैसा भोपाल बढ़ रहा है वैसा ही आप भी टेस्ट को बढ़ा रहे हैं। और लोग फिट रहने की बात करते हैं, लेकिन जब शर्मा और विष्णु के पास पहुंचते हैं तो फिर उन्हें लगता है कि क्यों ना इसका जो जायका है, इसका स्वाद लिया जाए। आपने भी निरंतर काम किया उसके लिए? जी बिल्कुल, भोपाल के जितने किराए कस्टमर हैं हमारे, शुरू से जो कस्टमर ने जैसे जैसे डिमांड करा, हमने शुरुआत से ही उसको अच्छा कस्टमर को देने के प्रयास किया। भोजन करना बहुत अनिवार्य है, तो इस सेशन को आगे बढ़ाएं प्रिया। बिल्कुल, और सबसे पहले ओपी नायक जी, आप ही से मैं ये सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि लोगों का सपना होता है कि एक घर हो अपना, और ऐसे में आप लोग तो सपने को साकार करते हैं। रियल एस्टेट में अभी जो ताज़ा स्थिति है उसको आप एज एन एक्सपर्ट कैसे डिफाइन करेंगे, और इसी के साथ ही साथ जो चैलेंजेस हैं जो आपके सफ़र में आई, उनको पाटने के लिए आपके द्वारा क्या कदम उठाए गए? सबसे पहले तो बोलता हूँ जी न्यूज़ को मुझे याद किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब पूछना चाहते हैं कि रियल इस्टेट में कैसे आए और क्या है। रियल इस्टेट में सबसे पहले मैंने काम किया बहुत छोटे छोटे कदमों से। आप प्लीज़ माइक थोड़ा। हाँ, बहुत बचपन से मेहनत की है। वो मेहनत करते करते बहुत छोटे छोटे परसेंट टैक्स के काम होते थे, पहले 1% हुआ, 2% हुआ, ऐसे करते करते धीरे बढ़ता रहा। तो पहले तो मैं ब्रोकरेज करता था, सीधी सी बात है। ब्रोकरेज करते करते फिर 2 प्रॉफिट का इंटरेस्ट आया, 2 पैसा उससे मिला, तो मैं धीरे धीरे करके फिर ज़मीनें बेचने लगा। 5 एकड़ 10 एकड़ 20 एकड़ करके बेचने लगा। फिर ज़मीन बेचते 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 मेरा इंटरेस्ट और बढ़ा जी। इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते जब मेरी लगभग उम्र होगी, लगभग ये मानो 17-18 साल, हाँ हाँ, आज मैं लगभग 15 से 20 साल से प्रॉपर्टी में लगातार काम कर रहा हूँ। मैं क्या कहूँ, शहर के अधिक से अधिक लोग जानते हैं जी। तो इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते लगा कि यार ठीक है, फिर क्या प्रॉपर्टी धीरे धीरे महंगी होने लगी, ज़मीनें महंगी होने लगी, तो आदमी का बजट छोटे होने लगा। तो फिर मैंने एक फार्म हाउस का सिस्टम चालू किया। बिल्कुल, फार्म हाउस से चालू किया तो उसमें क्या, हर छोटा कम पैसे वाला भी एक फार्म हाउस ले सकता है। हाँ हाँ, 5,000 10,000 15,000 20,000। फिर मैंने फार्म हाउस डेवलप किए। फार्म हाउस डेवलप किए 2 साल 4 साल 5 साल, मतलब 1,500 एकड़ में अच्छे फार्म हाउस डेवलप करके बेचे। और हर भोपाल का शहर का कोई ना कोई जानता है कि ओपी नायक नरसिंह रोड पे फार्म हाउस काटते हैं। हाँ हाँ, उससे बहुत अच्छा इंटरेस्ट डेवलप हुआ मेरा, और मुझे भी 2 पैसा प्रॉफिट हुआ, और मेरे में हिम्मत आई, ताकत आई। तब लगभग हो गया हूँ मैं 23-24 साल का लगभग। सब मेरे को लगा कि यार ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। तो लगभग फिर धीरे धीरे डेवलप करते करते फिर दिमाग में आया कि ना अपन कॉलोनी डेवलप क्यों ना करें। तो धीरे धीरे कॉलोनी डेवलप करने लगे। कॉलोनी डेवलप में सोचा यार अपना अपन प्रॉफिट कम लेंगे, अपन कम से कम रेट में मकान देने की सोचेंगे। बहुत कोशिश करी मैंने, कम से कम 3 BHK मकान 9 लाख 10 लाख, मतलब कम से कम मेरा प्रॉपर्टी कम किया, और सामने वालों को उनसे कभी ये तुम्हारी हिम्मत करके किया उन्होंने। तो फिर मैंने कॉलोनी का काम शुरू किया। कॉलोनी का काम शुरू किया था। कॉलोनी में मुझे बहुत अच्छा रिटर्न आया, और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उनको रिटर्न अच्छा आया, क्योंकि जिन लोगों ने सबसे पहले मेरे से ज़मीनें ली थी उन लोगों को सबसे पहले रिटर्न उनने अच्छे फार्म हाउस बना लिए, डेवलप कर लिए। किसी ने गुलाब के बगीचे डेवलप कर रखे हैं, किसी ने
जाम के कर रखे, किसी ने आम के कर रखे, तो वो सारे टच में थे मेरे, तो उनसे फिर मेरे को बहुत सपोर्ट हुआ, आगे काम करने में तकलीफ नहीं। जितने भी आज लगभग कम से कम 100-150 एकड़ में फार्म हाउस लोगों ने डेवलप कर रखे हैं, और सब में किसी में फल है, किसी में गुलाब का बना रखा, किसी ने कुछ कर रखा, वो भी अपनी रोटी चल रहा है, और उससे हमको भी उत्साहित हुआ, और उससे कई लोग को रोजगार मिला। हाँ। एक यहाँ मेरे मशरूम बल्ट करके सुना होगा तुमने, सागर साहब करके हैं, उनको मैंने एक फार्म हाउस सिर्फ किस्तों में दिया था, जिनका लाल घाटी पे ऑफिसर, वो भी हाँ। उनको एक फार्म हाउस सिर्फ मैंने किस्तों में दिया था। वो आए थे जबलपुर से कि यार मेरे को एक फार्म हाउस दे देना है। जब मैं फार्म हाउस बेचता था 15 से 20 रुपये फुट, उन्हें जिद कर के मेरे से 17 रुपये फुट में किस्तों में ले लिया था। आज उसने इतना बड़ा इंकार वहाँ खड़ा कर रखा है कि हम सारे एरिया को उन्हें जानते हैं कि मशरूम बल्ट। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर दिशा में आपने कार्य किया और छोटी सी उम्र से कार्य किया है, और आज ये मुकाम हासिल किया है। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ 2 ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने नई उम्र कह लीजिए या नया सोच कह लीजिए, 90 के दशक में काम की शुरुआत करनी चाहिए, और उम्मीद ये की थी कि पूरा भोपाल उनके हाथ का बना हुआ खाना खाएगा, और उम्मीद के मुताबिक वो दोनों उसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। तो भोपाल को आपने क्या नहीं खिलाया? हमने देखा है लोग आपके शॉप पर आते हैं, कोई क्रिस्पी चाउमीन खाता है, कोई सैंडविच खाता है, कोई छोले कुलचे खाता है, कोई आपका पनीर खाता है। तो इतना सारा टेस्ट आप भोपाल को कराने आए, क्या सोचा था कि पूरे भोपाल को इतना कुछ खिलाएंगे? शुरू में तो ऐसा संघर्ष लग रहा था, आगे नहीं बढ़ेगा काम। हाँ। धीरे धीरे पहले स्टार्टिंग एक चाइनीज़ फूड से करी थी। एक्चुअली क्या, चाइनीज़ पहले लोग बोलते थे, चाइनीज़ का मतलब नॉर्मल। हमने चाइनीज़ को अपने हिसाब से कन्वर्ट कर दिया, इंडियनाइज, मतलब एक इंडियन मिक्स वाला चाइनीज़ फूड खिलाना चालू किया। धीरे धीरे एक्चुअली क्या, डिमांड ग्राहक की बढ़ती थी कि नहीं भैया, आज आपने चाउमीन तो खा लिया, बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ और करिए, कुछ और खिलाइए। हाँ, कुछ और खिलाइए। फिर धीरे धीरे बिरयानी खिलाना चालू कर दिया, नहीं भैया और कुछ और खिलाइए। ऐसे करते करते बिल्कुल वैरायटी बढ़ती गई है। और क्वालिटी में तो देखिएगा, पहले खुद खाते हैं तो दूसरे को खिलाना मतलब क्वालिटी पहले समझते हैं, क्योंकि खाना ऐसी चीज़ है, अगर पेट में जाता है पहले खुद खा के उसको पचाइए, उसके बाद दूसरे को खिलाइए। वो सोच हम उसको लेके चल रहे हैं। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। और आपने बिरयानी का जिक्र किया, क्योंकि जब आप भोपाल में आते हैं तो नवाब बिरयान खाते थे, और भोपाल में आप पुराने भोपाल में जाएंगे तो बिरयान खाते हैं। लेकिन आपने भोपाल में बिरयानी किस तरीके से एक नया फ्लेवर दिया, उसके पीछे भी कोई कहानी है क्या रोचक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शुरू में हम लोग चाइनीज़ फ्राइड राइस नूडल्स, जो दोनों भाई ने 2 जगह से शुरुआत करी थी। उसके बाद धीरे धीरे जितने ग्राहक हमारे पास बढ़ते गए, ग्राहक की डिमांड होनी चाहिए कि बिरयानी, हैदराबाद बिरयानी होनी चाहिए। फिर हमने अपने हिसाब से इंडियन उसमें जो बिरयानी को कन्वर्ट करके उसको हमने बाजार में लेके आए, और ग्राहक को धीरे धीरे पसंद आते ही गई। जैसे जैसे ग्राहक जो चीज़ डिमांड करते हैं, उसी हिसाब से हमने टेस्ट को आगे बढ़ाते गए। यही बिल्कुल। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, तो ये जो टेस्ट आप बिरयानी का लेकर आए, ये शुरुआत से ही लेकर आए थे, या आपने सोचा कि ऐसा टेस्ट हमें भोपाल में देना चाहिए? इसको धीरे धीरे हमने शुरुआत में चाइनीज से शुरुआत की थी। उसके बाद जो है शुरुआत में छोले टिक्की और ये सब भोपाल में मिलती थी, जिसमें कि कोई नूडल्स वगैरह खाने का चम्मच पकड़ने की भी इतना अंदाज नहीं थी। 2000 में जब हमने शुरू की थी, बड़े बड़े होटलों में मिलती थी। वो फुटपाथों में हमने ठेले से शुरुआत करके दोनों भाई ने लेके आए, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे कस्टमर बढ़ते गए और जैसे जैसे टेस्ट बढ़ते गए, हम लोग भी मतलब उसको टेस्ट और आइटम बढ़ाते गए। बहुत अच्छी बात। एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगी, क्योंकि आज के वक्त में जब हम बात करते हैं कंपटीशन की, हम बात करते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में कितनी चुनौतियाँ हैं, और ऐसे में क्योंकि लोगों के पेट से जुड़ा हुआ है, जायके से जुड़ा हुआ है, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, कई सारे अलग फास्ट फूड कॉर्नर हैं जहाँ पर लोग जाना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसे में अपनी क्वालिटी को मेनटेन करना, अपनी स्टैंडर्ड को मेनटेन करना, कि लोगों के जब जहन में आए कि कुछ खाना है तो यहीं जाना है, कैसे ये संभव हो पाया और आप लोग किस तरीके से काम करते हैं इसके लिए? देखिए, कंपटीशन की बात आई सबसे पहले। कंपटीशन तो देखिए हर सेक्टर में, लेकिन मैं कंपटीशन को ऐसे लेता हूँ, कंपटीशन खुद से रखता हूँ, क्यों मैं ये वाली आने वाली पीढ़ी जो दिन मतलब एक चेंज हो रहा है, तो उसमें कंपटीशन को कैसे अपन फेस कर पाते हैं। अगर मैं अपने आप को फेस कर पाता हूँ तो कंपटीशन दूसरा कुछ बनता नहीं है। क्वालिटी सबसे पहले ज़रूरी होती है। अगर क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। हमने कभी भी
क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। महंगाई बढ़ती गई, रेट में हमने कोई ऐसा नहीं है, कमाने का जरिया उस रेस्टोरेंट को बनाया नहीं। कमाई तो अपने आप आ जाएगी, अगर ग्राहक बढ़ते जाएंगे कमाई अपने आप बढ़ेंगी। हमने वॉल्यूम में काम करना चालू किया था। बाकी आज उस हिसाब से भोपाल के जनता का प्यार है, सभी का प्यार है, इसीलिए हम लोगों ने उसको अचीव किया है। बिल्कुल, हम इस पर ज़रूर लौटेंगे, क्योंकि किस तरीके से आपने शुरुआत की और कहाँ आज आप पहुँचे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। मैं नायक साहब आपके पास आ रहा हूँ, और आपकी आवाज़ तेज़ जाए इसलिए थोड़ा सा माइक ज़रूर पास रखिएगा, क्योंकि आपका जो संघर्ष है वो हम चाहते हैं कि जनता सुने। प्रधानमंत्री जो हैं देश के, उनका एक सपना है कि मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनको घर मिलना चाहिए, क्योंकि घर जो है वो हर इंसान का सपना होता है कि छत जो है वो मेरी अपनी होनी चाहिए। उस दिशा में आपने लगातार काम किया है, आपकी संस्था भी लगातार उस सपने को साकार करने का काम कर रही है। क्या कहेंगे उसके लिए? सर 2014 में थोड़ा सा माइक पास रखें बस जी। 2014 में मैंने इसी वजह प्रोजेक्ट एनवी होम का चालू किया। हाँ कि कुछ मेरे पुराने मित्र थे कि अपन करके यार कम से कम में घर बनाया जाए। उसी के थोड़े दिन बाद ही आई जानकारी कि मोदी जी ने सब्सिडी चालू कर दी कि सुझाव के हिसाब से। लेकिन चाइनीज़ में देखा जाए तो आपने ये बताया क्रिस्पी नूडल्स एक सबसे ज़्यादा फेमस है। अभी आज के डेट में हमारे पास कोल्ड कॉफ़ी और पास्ता युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा ये दो चीज़ चल रही हैं। और एक फैमिली के लिए हमारे पास हमने अभी डोसा, एक बाहुबली और पनीर मखनी डोसा है, वो सबसे ज़्यादा फेमस है अभी आज के डेट में। जी नायक साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि इससे पहले जब हम वीडियो क्लिप में आपके बारे में बता रहे थे अपने दर्शकों को, तो कृषि भूमि के लिए भी आप लोगों ने तमाम तरह के कदम उठाए हैं। इसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे आप? नहीं, कृषि भूमि से क्या है, कृषि भूमि एक ऐसी चीज़ है कि वो कभी लेती किसी से नहीं है। कृषि भूमि हर बार वो भूमि होती है और भूमि माँ होती है। माँ किसी से लेती नहीं, वो देती है। तो कृषि भूमि लोगों को ये सजेस्ट किया मैंने, लोगों को खरीदी लोगों ने, कि कृषि भूमि से जो भी होता है उसका मतलब हर तरह से सहयोग करती हो, मेहनत करता है। वैसे आपने 1 एकड़ भी ले लिया, 2 एकड़ ले लिया, तो हर तरह से लोग डेवलप करते हैं, खाने को भी देती है, हर तरह से डेवलप करते हैं। तो मैं से अधिक लोगों ने कृषि भूमि ही ज़्यादा खरीदी, और मैंने सुझाव भी उनको दिया है। मतलब 1000 500 एकड़, मतलब 100 200 एकड़ एक व्यक्ति ने भी खरीदी जिसका जैसा बजट रहा, और आज इसमें वो सफल हैं। मतलब कई लोगों ने अच्छे प्रोजेक्ट बना रखे हैं। मेरे तो एक हिमांशु यादव जी, उन्हें लगभग बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बना रखा अमरूद का 30 से 40 एकड़ में। ऐसे बहुत लोग हैं जो कृषि भूमि से वो सक्सेसफुल रहे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। मेरी लगन रही कृषि भूमि की तरफ ही, मेरे हर मित्रों को कृषि भूमि मिले और वो अच्छे से मेहनत करें और उन्हें अच्छे से सफलता उसमें मिले। नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसा आपने कहा, ये बहुत अच्छी बात है कि भूमि माँ समान होती है, और हमने तो धरती को माँ की उपमा दी है। मैं रामू जी आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि आउटलेट्स तो लगातार आप खोलते जा रहे हैं, क्रिस्पी नूडल्स भी खूब खिला रहे हैं, लेकिन कोविड के बाद साफ़ सफाई को लेकर बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, और जब हम शर्मा और विष्णु पर जाते हैं तो साफ़ सफाई आपके जो लगातार कार्य कर रहे हैं आपकी संस्था में, जो आपका पूरा बिजनेस है उसे टेक ओवर करने की कोशिश लगातार आप लोगों की रहती है कि हम जो साथी कर्मचारी हैं उन्हें आगे लेकर बढ़ें। तो साफ़ सफाई भी बड़ी चुनौती रही होगी। बिल्कुल, साफ़ सफाई भी बहुत चुनौती बड़ी रही है। और साफ हम लोग फास्ट फूड में जो है काम कर रहे हैं, और स्टाफ को पूरा वैक्सीनेशन और सभी मतलब जो भी हैं उनको पूरा करके। शर्मा विष्णु फास्ट फूड मिस्टर विष्णु शर्मा और रामू शर्मा, दोनों मैनेजिंग डायरेक्टर। बहुत मुश्किलों भरा संघर्ष रहा, लेकिन आज एक मुकाम इन्होंने हासिल किया है, और ये मंच ओपी नायक जी को भी सलाम करता है, एमडी एनबी होम्स भोपाल, जो कि लगातार बेहतर कार्य कर रहे हैं, किफ़ायती घर लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, लोगों के सपनों को पूरा कर रहे हैं। जीवन में कठिनाइयाँ, लेकिन उन कठिनाइयों को पार पाने के लिए तमाम तरह के कदम इन्होंने उठाए हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो आज मध्य प्रदेश की बात हमने भोपाल से की, हमने जाना कि कैसे अलग अलग क्षेत्र के लोग मध्य प्रदेश की प्रगति के लिए, विकास के लिए निरंतर कदम उठा रहे हैं और किस तरीके से मध्य प्रदेश को बुलंदियों पर लेकर जा रहे हैं। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में यहाँ से इतना ही, लेकिन फिर आपसे मुलाकात होगी किसी अन्य शहर में, वहाँ पर किस तरीके से विकास की बयार बह रही है ये आपको बताएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
में तो हमारे 7 आउटलेट हैं। और बढ़ाने वाले हैं? 3 अभी मतलब 2-3 महीने के अंदर अभी बढ़ जाएंगे, उसके बाद भोपाल से बाहर हम जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। क्योंकि हमने देखा है कि आप लालघाटी चले जाइए तो आप टेस्ट कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक चले जाइए तो आप टेस्ट कर सकते हैं, 7 नंबर चले जाइए, ऐसे पूरे भोपाल भर में आपने आउटलेट्स खोले। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो ऐसी कौन सी डिश है जो आपको लगता है कि ये भोपाल वासियों को बड़ी अच्छी लगती है? एक्चुअली टेस्ट तो सभी चीज़ें अच्छी हैं सभी भोपाल वासियों